तो आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना की शक्ति के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो अनगिनत लोगों की जिंदगी का आधार है। ईश्वर के साथ हमारे कनेक्शन का, हमारे संवाद का ये एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। अच्छा चलिए, इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि खुद यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे? ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना? जरा सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर के बेटे को प्रार्थना की जरूरत महसूस हुई, तो फिर हम इंसानों को इसकी कितनी ज्यादा जरूरत होगी। तो सवाल ये उठता है कि प्रार्थना असल में है क्या? अक्सर लोग इसे बस एक धार्मिक रीति रिवाज समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि इसकी जड़ें इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये असल में एक अनुभव है, एक रिश्ता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच की एक बहुत ही पर्सनल बातचीत है। ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने का तरीका है। मतलब जब हम बोलते हैं तो वो सुनते हैं, और जब हम हारने लगते हैं तो वही हमें ताकत देते हैं। और ये जो आइडिया है ना कि प्रार्थना को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो, ये कोई नई बात नहीं है। बाइबल में 1 थिस्सलुनीकियों में भी यही सलाह दी गई है कि हमेशा खुश रहो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो और हर हाल में धन्यवाद करो। अब देखिए, प्रार्थना हमारे डेली लाइफ में कैसे काम करती है। एक माँ है जो अपने बेटे के सफर के लिए प्रार्थना कर रही है। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम से पहले मदद मांग रहा है। ये जो छोटे छोटे पल है ना, यही दिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे मन को शांति और मजबूती देती है। ये एक तरह से ये कहना है कि ये मेरे बस का नहीं, अब आप ही संभालो। बिल्कुल, और यही बात फिलिपियों के इस वचन में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी बात की फिक्र मत करो, बल्कि हर सिचुएशन में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी बात परमेश्वर के सामने रखो। सच कहूं तो ये चिंता का सबसे अच्छा इलाज है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि प्रार्थना क्यों जरूरी है, लेकिन अगला सवाल आता है कि प्रार्थना किससे और कैसे करनी चाहिए। देखिए, यीशु ने इसका एक बहुत ही सीधा और साफ रास्ता दिखाया है। प्रार्थना का जो सही तरीका है उसमें ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा, हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। और तीसरा, पवित्र आत्मा की मदद से करते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, जैसे किसी से बात करने के लिए सही फोन नंबर डायल करना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना के लिए सही लाइन यीशु है। वही पिता तक पहुंचने का डायरेक्ट कनेक्शन है। और ये बात यूहन्ना के इस वचन से और भी साफ हो जाती है, जहां यीशु खुद कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा, ताकि पुत्र में पिता की महिमा हो। ये वचन दिखाता है कि यीशु के नाम में कितनी शक्ति है। चलिए अब बात करते हैं प्रार्थना के सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट की, वो चीज जो इसे सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा बना देती है, और वो एलिमेंट है विश्वास। देखिए, ये बात बहुत जरूरी है कि विश्वास के बिना प्रार्थना सिर्फ खोखले शब्द हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों में विश्वास मिल जाता है तो वही शब्द चमत्कार करने की ताकत रखते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, ठीक है? एक नौजवान था, उसने एक खास नौकरी पाने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन हुआ ये कि उसे वो नौकरी नहीं मिली। उसे लगा कि उसकी प्रार्थना का जवाब ना में आया है, और जाहिर है वो बहुत निराश हो गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद उसे एक दूसरा मौका मिला जो पहले वाले से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर था। तब उसकी समझ में आया कि परमेश्वर का जवाब ना नहीं था, बल्कि थोड़ा इंतजार करो था। इससे पता चलता है कि विश्वास का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, भरोसा करना भी है। तो चलिए वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी यीशु मसीह पर। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि प्रार्थना सिर्फ कुछ देर करने वाली चीज नहीं, बल्कि ये तो जीने का एक तरीका है। वो एक प्रेयरफुल लाइफ का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर हम यीशु की जिंदगी को देखें तो वो सुबह सुबह उठकर अकेले में प्रार्थना करते थे। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी पूरी रात प्रार्थना में गुजार देते थे। उन्होंने सिर्फ अपने साथ वालों के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की। और तो और क्रूस पर भी, जब वो इतनी तकलीफ में थे, तब भी वो दूसरों के लिए माफी मांग रहे थे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है। अगर यीशु ने प्रार्थना के बिना कोई काम नहीं किया, तो जरा सोचिए हमारे लिए अपने हर फैसले और हर दिन को उसी तरह से देखना कितना जरूरी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए अब आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि प्रार्थना का हमारी जिंदगी और हमारे हालातों पर क्या असर पड़ता है।
एक बात समझनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमेशा हमारे बाहरी हालात को नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि हर मुश्किल गायब हो जाएगी, लेकिन ये उन हालातों का सामना करने के लिए हमारे अंदर की हिम्मत को जरूर बदल देती है। और प्रार्थना को हम अपने आसपास हर जगह काम करते हुए देख सकते हैं। जैसे एक पिता काम पर जाने से पहले प्रार्थना करता है, ये उसका भरोसा दिखाता है। एक परिवार खाने से पहले धन्यवाद करता है, यह उनकी एकता को बढ़ाता है। या फिर कोई मरीज ऑपरेशन से पहले प्रार्थना करता है तो उसे एक अजीब सी शांति और हिम्मत मिलती है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो प्रार्थना हमारी आत्मा की सांस जैसी है। ये वो शक्ति है जो डर को विश्वास में और चिंता को शांति में बदल देती है। और अंत में याकूब की ये बात हमेशा याद रखने लायक है। एक धर्मी इंसान की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली और असरदार होती है। मतलब इसमें सच में बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज प्रार्थना किसी की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है?